एपिसोड 41। साले तेरी बीवी को मैं भूत नजर आता हूँ क्या? अब अनिका को ज्यादा ही नशा चढ़ने लगता है, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। देवांश तेज हवा के झोंके की तरह अनिका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले जाता है। विवेक पार्टी हॉल में खड़ा जाती हुई अनिका को देखकर मन ही मन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस लड़की को पहले से ही जानता हूँ। अब आगे इधर देवांश अनिका को होटल के बाहर लेकर आ जाता है। अनिका नशे में धुत हो चुकी थी। अनिका देवांश का हाथ झटककर अपने दोनों हाथ आगे करके उसकी मुट्ठियां बनाकर गोल गोल घुमाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहती है, भूम 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 भूम, आओ ना देव, मेरी बाइक पर बैठो ना। देवांश अपनी आंखें छोटी करके अनिका को घूरते हुए कहता है, बाइक, इस लड़की का तो सच में दिमाग खराब हो चुका है। मेरी बीवी तो पूरी नशे में तुल हो गई है। वहीं अनिका अपने मिट्टी को गोल गोल घुमाते हुए पूरे पार्किंग एरिया में घूम रही थी। देवांश अनिका के पीछे पीछे चल के उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूर खड़े आलेख, नीरज, साची, स्टेला, अरुणिता और डैनियल ये सब देखकर हंस रहे थे। आलेख हंसते हुए कहता है, आज तक सुना था प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, आज देख भी लिया क्रूअल हार्टेड डेविल को कैसे एक लड़की अपने पीछे पीछे भगा रही है। मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। नीरज हंसते हुए कहता है, जब तुझे प्यार होगा ना तब पता चलेगा कि एक लड़की को मनाने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आलेख हंसते हुए कहता है, तब का तब देखेंगे अंकल, में तो पापड़, पूड़ी, पराठा सब बेलने के लिए तैयार हूँ, पर पहले लड़की तो मिल जाए। इधर देवांश अनिका को पकड़कर अपने गोद में उठाकर कार में बिठा देता है। अनिका देवांश के तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, बिना सिंग वाले खडूस डेविल में आपको छोड़ूंगी नहीं, हाँ नहीं छोड़ूंगी। देवांश दरवाजा बंद करते हुए कहता है, घर जाकर अच्छे से पकड़ लेना, फिर चाहे मत छोड़ना। इतना कहकर देवांश दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनिका बड़बड़ाते हुए कहती है, देव आप बहुत बुरे हैं, डेविल कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। देवांश अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद देवांश अनिका को लेकर पैलेस पहुंच जाता है। जैसे ही कार पैलेस के सामने रुकती है, वैसे ही अनिका कार का डोर खोलकर पैलेस के अंदर भाग जाती है। देवांश गाड़ी की चाबी वॉचमैन को देकर अनिका के पीछे पीछे पैलेस के अंदर चला जाता है। पैलेस के अंदर अनिका अपनी दोनों हाथ हवा में फैलाए पूरे हॉल में भागते हुए कह रही थी, याहू मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये कहकर अनिका गाना गाने लगती है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया में नजर में। देवांश अनिका को देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, आज ये लड़की मेरी जान लेकर ही मानेगी। पहले ही से देखकर मेरा खुद पर से कंट्रोल लूज हो जाता है और ऊपर से इसकी ये क्यूट हरकतें मुझे इसका दीवाना बना रही हैं। देवांश अनिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बस बहुत उड़ लिया हवा में, अब धरती पर आ जाओ। अनिका देवांश को दूर धकेलते हुए कहती है, हिसाब तो आपसे भी लेना है देव बाबू। ये सुनकर देवांश अनिका को घूरते हुए कहता है, सीरियसली देव बाबू, ये लड़की पागल हो गई है। अनिका आगे कहती है, पार्टी में कैसे बातें कर रहे थे उस प्यासी चुड़ैल के साथ, शादीशुदा होकर ऐसे काम करते हो? ओ गलत बात। अनिका अपना मुंह खोलकर उस पर हाथ रखते हुए कहती है। वहीं डिनिंग एरिया के कोई खड़ा था जो ये सब देखकर बुरी तरह से शॉक था। उसकी आंखें फटी के फटी थी और मुंह खुला का खुला था। देवांश अनिका के पास आकर कहता है, जानू कल सुबह बात करेंगे, अभी ऊपर चलो। अनिका देवांश से दूर जाते हुए चिल्लाकर लड़खड़ाती आवाज में कहती है, नहीं, जो भी बात होगी वो यही होगी और अभी होगी। इतना कहकर अनिका डिनिंग एरिया के पास जाती है जहां वो शख्स खड़ा दोनों को ही हैरानी से घूर रहा था। अनिका उस शख्स को देखकर जल्दी से डिनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। देवांश डिनिंग में आकर अनिका को टेबल के ऊपर देखकर कहता है, अब तुम डिनिंग टेबल के ऊपर क्यों चढ़ गई? अनिका सामने के तरफ इशारा करके अपने मुंह का पाउट बनाकर कहती है,
देव पैलेस में भूत आ गया है। भूत आ गया ये कहकर अनिका टेबल पर ही चिल्लाकर कूदने लगती है। देवांश उस तरफ देखता है तो वहां एक सुंदर सा लड़का खड़ा था जो देवांश के ही उम्र का था। हाइट लगभग 6 फीट, रंग गोरा, आंखों का रंग गहरा काला, हट्टी कट्टी कद का थी, पर इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। देवांश उसे देखकर कहता है, वीरू तुम कब आए? वीरू आगे आते हुए कहता है, साले तेरी बीवी को मैं भूत नजर आता हूँ क्या? इसने मुझे भूत कहा? देवांश वीरू को देखकर कहता है, वो नशे में है पर लग ऐसे रहा है तू भी कहीं से नशा करके आया है। वीरू देवांश के पास आकर उसके गले लगते हुए कहता है, कैसा है बे साले? देवांश वीरू को खुद से अलग करके कहता है, बाद में कर लेंगे भरत मिलाव, पहले मैं मेरी जानू को संभाल लूं। वीरू देवांश के पेट पर मुक्का मार के कहता है, साले तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आलेख ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो तेरे बच्चे पैदा होने के बाद शादी का पता चलत। आकार। देवांश डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए कहता है, अब पता चल गया ना? तो चुप रह। देवांश अनिका के पास जाता है जो डाइनिंग टेबल पर डांस कर रही थी। वीरू गुस्सा होते हुए कहता है, साले तू हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर क्या गया? तूने तो यहाँ अलग ही गुल खिला। ये कहकर वीरू गुस्से में अपने हाथ बांधकर पिलर के पास खड़ा हो जाता है। एपिसोड 42 बिना सिंह वाला खडूस डेविल नॉट बैड भाभी। अब तक वीरू देवांश के पेट पर मुक्का मार के कहता है, साले तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आलेख ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो तेरे बच्चे पैदा होने के बाद शादी का पता चलता। देवांश डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए कहता है, अब पता चल गया ना? तो चुप रह। देवांश अनिका के पास जाता है जो डाइनिंग टेबल पर डांस कर रही थी। वीरू गुस्सा होते हुए कहता है, साले तू हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर क्या गया? तूने तो यहाँ अलग ही गुल खिला लिए। ये कहकर वीरू गुस्से में अपने हाथ बांधकर पिलर के पास खड़ा हो जाता है। अब आगे देवांश मन ही मन कहता है, आलेख तू एक बार मेरे हाथ लग गया ना तो मैं तेरा गला दबा कर तेरी जान ले लूंगा। आइडियट कहेगा, एक बच्ची कम थी जो तूने दूसरे बच्चे को बुला लिया। देवांश अनिका को देखकर थोड़ा गुस्से में कहता है, जानू अब बहुत हो गया, जल्दी नीचे आओ। अनिका छोटे बच्चे की तरह ना में अपना सर हिलाकर कहती है, पहले उस भूत को भगाओ। ये कहकर अनिका वीरू को भागते हुए कहती है, शू शू, भूत भाग यहाँ से, वरना मेरे देव तुझे मार मार के तेरी चटनी बना देंगे। वीरू अनिका को घूर के देखते हुए उसके पास आकर कहता है, बस करो भाभी, मैं किस एंगल से आपको भूत लग रहा हूँ? हद है यार, मेरे जैसे हैंडसम, डैशिंग और चार्मिंग लड़के को भूत बोलो जी तो पाप लगेगा। अनिका अपने मुंह का पाउट बनाकर हंसते हुए कहती है, मैं तो अपने पति को बिना सिंग वाला खडूस डेविल कहती हूँ, मुझे तो पाप नहीं लगा। वीरू देवांश को शरारती देखते हुए कहता है, बिना सिंग वाला खडूस डेविल नॉट बैड भाभी, वैसे भी इस पर ये नाम सबसे ज्यादा सूट होता है। देवांश घूर के वीरू को देखता है जैसे कह रहा हो, चुप हो जा वरना अच्छा नहीं होगा। देवांश दूसरे ही पल अनिका को अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे के तरफ चल पड़ता है। अनिका बड़बड़ाते हुए लड़खड़ाती कहती, मम, मेरे खडूस डेविल सिर्फ मेरे हैं। खबरदार जो किसी नर मेरे खडूस डेविल को देखा और उससे बात की तो। देवांश को अनिका के हरकतों पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। देवांश अनिका को कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है। अनिका बड़बड़ाते हुए ही सो जाती है। देवांश झुककर अनिका के फोरहेड पर किस करके कहता है, छोटी गिलहरी कितनी शैतान है। देवांश क्लॉस्ट रूम में जाकर अनिका का नाइट ड्रेस लेकर आता है। देवांश अनिका को उठाकर उसके गौम की जीभ खोलकर उसके कपड़े चेंज करने लगता है। देवांश खुद भी कपड़े चेंज करके अनिका के आपस आकर धीरे से उसका शर्ट उठाकर पेट को देखता है, जहां चाकू से कटने का गहरा घाव था। देवांश झुककर अनिका के घाव पर किस करता है। देवांश के किस करने से नींद में भी अनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है।
देवांश अनिका के होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, जिसने भी तुम्हें ये तकलीफ दी है, ना जानू उसके तकलीफ में ये देवांश राठौड़ कोई कमी नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू माई जानू। देवांश अनिका के पास लेटकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, जो हुआ गलत हुआ जानू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तुम बच्ची थी और मेरे गलत डिसीजन की वजह से तुम्हारा पूरा बचपन स्पॉइल हो गया। कितना कुछ झेला है तुमने, बट आई प्रॉमिस में सब पता करके रहूंगा। इतना कहकर देवांश अनिका को अपने बाहों में लेकर सो जाता है। इधर नीचे हॉल में सभी पार्टी से वापस आ गए थे। स्वीटी मुंह बनाकर सबको घूर रही थी क्योंकि वो पार्टी में जाने के लिए रेडी तो हो गई थी, पर उसे सब पैलेस में ही छोड़कर चले गए थे। वहीं वीरू हंस हंस के जो भी कुछ हॉल में हुआ वो नीरज अरुणिता को बता रहा था। वीरू हंसते हुए कहता है, अंकल देवांश का गुस्सा कम करने वाली आ गई है। नीरज हंसते हुए कहता है, हाँ, पर उसे भी हमारे देवांश ने ही ढूंढा है। अरुणिता मुस्कुराकर कहती है, वीरू तुमने डिनर किया बेटा? वीरू हंसते हुए कहता है, यस आंटी। स्वीटी वीरू को घूरते हुए कहती है, वैसे ये वीरू भी कुछ कम नहीं है। अगर देवांश नहीं पटा तो मैं इसे पटा लूंगी। साची नम आंखों से वीरू को देख रही थी, पर वीरू साची को पूरी तरह से इग्नोर करके नीरज और अरुणिता के साथ बातें कर रहा था। साची मन ही मन कहती है, वीरू के बच्चे भले ही जीतने चाहे पापड़ बेल लो मुझसे बचने के लिए, पर मैं भी मान निहाल और देवांश राठौड़ की बहन हूँ, इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी। स्टेला साची को कोहनी मारते हुए कहती है, ये नया नमूना कौन है? साची अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर खोए हुए ढंग से कहती है, मेरा क्यूटी पाई, मेरा स्वीटू, मेरी जान, मेरी दिन मरी रात, सब कुछ है मेरा दिलवाला। स्टेला साची के सर पर चपत मारते हुए कहती है, पी अनिका बेबी ने है और लगता है नशा चढ़ा तुमको है, ऐसी बहकी बहकी बातें काय को करता है तुम? साची अपनी बात ठीक करते हुए कहती है, वो भाई के बचपन का दोस्त है, जो बचपन से ही हमारे साथ रहता है। 2 हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर गया था। स्टेला अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, तो ये बात है, और तुम उसके प्यार में मजनू बना फिरता है। साची होले से मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद सभी लोग अपने अपन कमरे में सोने के किए चले जाते हैं। अगली सुबह देवानिका के कमरे में देवांश हमेशा की तरह जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी था। वहीं अनिका भी अपने पैर फैलाए बेड पर सो रही थी। देवांश 2 घंटे से बेड पर बैठकर सोते हुए अनिका के मासूम चेहरे को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। देवांश अनिका के फोरहेड पर किस करके धीरे से कहता है, जानू गेट अप। अनिका नींद में कसमसाते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, देव प्लीज सोने दीजिए। देवांश एक झटके में अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। अनिका जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? एपिसोड 43 बेबी गर्ल ग्रेमनी कैसे पहुंची? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें हवा में उड़ा रहा हूँ। अब तक देवानिका के कमरे में देवांश हमेशा की तरह जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी था। वहीं अनिका भी अपने पैर फैलाए बेड पर सो रही। देवांश 2 घंटे से बेड पर बैठकर सोते हुए अनिका के मासूम चेहरे को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। देवांश अनिका के फोरहेड पर किस करके धीरे से कहता है, जानू गेट अप। अनिका नींद में कसमसाते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, देव प्लीज सोने दीजिए ना। देवांश एक झटके में अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। अनिका जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आगे देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें हवा में उड़ा रहा हूँ। देवांश की बात सुनकर अनिका हैरानी से उसे देखने लगती है और अगले ही पल उसे रात को की गई अपनी सारी हरकतें याद आती है। अनिका शर्म से अपना सर नीचे झुकाकर देवांश के कूके बटन से साथ खेलते हुए मासूमियत से कहती है, सॉरी देव, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लेकर जाते हुए कहता है,
अगर तुम्हें सूट नहीं होती तो तुमने ड्रिंक क्यों की? अनिका देवांश को देखकर नाराज होते हुए कहती है, मैंने तो बस जूस पिया था। मुझे क्या पता था कि पार्टी में जूस पीना भी सेफ नहीं है। आज के बाद ना मैं आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर देवांश होले से मुस्कुराकर कहता है, अच्छा शिकायत बाद में कर लेना, अभी फ्रेश होकर बाहर आओ, सब ब्रेकफास्ट करने के लिए सब वेट कर रहे होंगे। अनिका जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। देवांश बाथरूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद देवांश और अनिका नीचे आते हैं। अनिका ने इस वक्त यंस के ऊपर येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। खुले बाल, मांग में थोड़ा सा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज अनिका बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। नीचे सभी को देखकर अनिका को कल वाली बातें याद आ जाती है और वो झट से देवांश के बड़े से बॉडी के पीछे अपनी छोटी से बॉडी को छुपा लेती है। अनिका देवांश के कंधे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए धीरे से कहती है, देव ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझे अभी कच्चा खा जाएंगे। देवांश एक नजर सबको देखता है जो अपने आंखों में शैतानी लिए दोनों को ही देख रहे थे। देवांश अनिका से कहता है, कुछ नहीं करेंगे वो, ये बस तुम्हारे कल के एक्शन का रिएक्शन है। अब तुम मेरे पीछे से सामने आओ। ये कहकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर अपनी साइड में खड़ा कर देता है। वीरू देवांश के पास खड़ी अनिका को देखकर कहती है, क्यों भाभी अपने पति के इस भूत दोस्त से नहीं मिलोगी? ये कहकर वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। दरवाजे के पास खड़ा आलेख अंदर आते हुए कहता है, मेरी बेबी गर्ल भूतों से क्यों मिलने लगी भला? मेरी दोस्त है वो, इसलिए वो मुझसे मिलेगी। कहकर आलेख अनिका के पास आता है। वीरू अपनी आंखें छोटी करके आलेख घुरते हुए उससे कहता है, साले कल शाम से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मर गया था या तेरा फोन मर गया था? आलेख वीरू को देखकर थोड़ा गुस्से में कहता है, साले जरा तो शर्म कर ले, फोन किया ऐसे कह रहा है जैसे हम पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। देवांश आलेख को घूर कर ऐसे देखता है जैसे वो अभी ही उसे सूली पर ही चढ़ा देगा। अनिका आलेख के पास आकर कहती है, आ गया देव का चमचा। आलेख हैरान भाव से अनिका से कहता है, देव का चमचा? सीरियसली बेबी गर्ल, तुम मुझे कुछ और भी तो कह सकती हो। अनिका अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर क्या कहूँ? सोचना पड़ेगा। स्टेला अनिका के पास आकर उसे दवाई देते हुए कहती है, बेबी नामकरण बाद में कर लियो, पहले ये खा लो। अनिका मुंह बनाकर स्टेला को घूरते हुए कहती है, पिछले जन्म में जरूर कड़वा करेला या तू मेरी सास होगी, इसीलिए मुझे दोनों जन्म में परेशान कर रहे हो। साची हंसते हुए कहती है, भाभी सास का तो पता नहीं, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने आपके नाक में दम कर रखा है। अनिका मुंह बनाकर हाँ में अपना सर हिला देती है। कुछ देर बाद सभी अपना नाश्ता कर लिया था। आलेख, देवांश और वीरू ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं नीरज भी अपने होटल के लिए जा चुका था। कामिनी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अरुणिता, जानकी और कामिनी ने कमरे में ही नाश्ता कर लिया था। अनिका, साची और स्टेला मिलकर अपनी नई शैतानी की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद 3 तिगाड़ा गर्ल गैंग मुंबई के बहुत बड़े मॉल के सामने खड़े थे। अनिका एक्साइटेड होकर स्टेला और साची से कहती है, जल्दी चलो ना, कितने धीरे धीरे चल रहे हो तुम दोनों। स्टेला हांफते हुए कहती है, बेबी पार्किंग से यहाँ तक हमको अपने पीछे भगाया है, तुम हमको अब और जुल्म मत करो ना। साची गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, सही भाभी, आप थकती वक्ती नहीं हो क्या? इरोलेडी हो, कितना उछल खुद करते हो। अनिका दा से अपने बाल झटक कर कहती है, बिल्कुल नहीं, अब जल्दी चलो। कहकर अनिका मॉल में अंदर भाग कर जाती है। कुछ देर बाद सभी मॉल के थिएटर में बैठे थे और अनिका खुशी से आंखें फाड़ कर पिक्चर देख रही थी। इधर देवांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके साथ आलेख और वीरू थे। वहीं डैनियल अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। डैनियल वो फाइल देवांश को देकर कहता है, सर यही इन्फॉर्मेशन मिली है बस। देवांश उस फाइल को लेकर पढ़ने लगता है।
जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो रही थी। आलेख गुस्से से कहता है, अबे साले मुझे भी बताना मेरी बेबी गर्ल ग्रेमिनी कैसे पहुंची। देवांश आलेख के बात का कोई जवाब नहीं देता। एप्पो 44 बी महलों की राजकुमारी सड़क पर क्या कर रही थी? अब तक इधर देवांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके साथ आलेख और वीरू थे। वहीं डैनियल अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। डैनियल वो फाइल देवांश को देकर कहता है, सर यही इन्फॉर्मेशन मिली है बस। देवांश उस फाइल को लेकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो रही थी। आलेख गुस्से से कहता है, अबे साले मुझे भी बताना मेरी बेबी गर्ल ग्रेमिनी कैसे पहुंची। देवांश आलेख के बात का कोई जवाब नहीं देता। अब आगे डैनियल सोफे पर बैठकर अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है, 8 साल पहले वो लड़की कनक वो जर्मनी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी जहां वो पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करती थी। वहीं उन्हें एक दिन सड़क पर एक 12 साल की लड़की मिली थी। आलेख हैरानी से कहता है, क्या वो मेरी बेबी गर्ल थी? डनील्हा में अपना सर हिला देता है। आलेख हैरानी से अपने बाल पीछे करते हुए कहता है, महलों की राजकुमारी सड़क पर क्या कर रही थी जिसे मैं और देवांश पलकों पर बिठाकर रखते थे? वो सड़क पर ये कहकर आलेख फ्रस्ट्रेशन से अपने बाल खींचने लगता है। वहीं वीरू को तो किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे किसी ने कुछ भी बताया ही नहीं था। डैनियल आगे कहता है, उसके बाद कनक मैम को अपने साथ ले गई और उनका बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती थी। पर एक दिन अचानक होली वाले दिन दोनों गायब हो गए और किसी को भी कुछ खबर नहीं थी। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। देवांश गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, तो और इन्फॉर्मेशन निकालो डैनियल, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो, उसे जर्मनी भेजो। जर्मनी के हमारे सारे आदमियों को काम पर लगाओ, अगले हफ्ते में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीरू देवांश को देखकर कहता है, बस कर यार, अभी रुलाएगा क्या? इतना गुस्सा मत कर। आलेख गुस्से से लाल पिला होकर अपने सीट से खड़ा होते हुए देवांश से कहता है, देख लिया अपने एक छोटी सी गलती, नासमझी, नादानी, या फिर क्या कहूँ उसका अंजाम। आज अगर तूने वो गलती ना की होती तो बेबी गर्ल और आंटी हमारे साथ होती। वो इस तरह से अपने भाई को, अपने देव को भूल नहीं जाती। आलेख की बात सुनकर देवांश कुछ नहीं कहता, बस अपना सर कुर्सी से टेक कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आलेख गुस्से में आगे कहता, यही तेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उस लड़की पर भारी पड़ गई जो हमारी जान है। अरे जिसके बिना तू बचपन में एक पल नहीं रहता था, आज तेरी वजह से उसका पूरा बचपन बिखर गया। ना जाने क्या कुछ सहा होगा इन 11 सालों में मेरी बेबी गर्ल ने। वीरू अब आलेख के पास जाकर कहता है, अब साले में यहाँ इसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तू है कि आग में और घी डालकर उसके गुस्से को भड़का रहा है। देवांश अपनी आंखें खोलकर कुछ कहने को होता है, तभी डैनियल का फोन रिंग करता है। डैनियल कॉल रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुनकर डैनियल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो हड़बड़ाते हुए तीनों से कुछ कहता है। डैनियल की बात सुनकर देवांश, आलेख और वीरू जल्दी में कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद चारों मुंबई पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। देवांश गुस्से में पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन बिखरा हुआ था। सारे पुलिस ऑफिसर्स की हालत खराब लग रही थी। इंस्पेक्टर अपने हाथ में हॉट बैग लेकर अपने सर को सेक रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी भी नहीं पहनी थी, शर्ट पैंट पहनकर कुर्सी पर बैठकर पान खा रहा। वहीं एक बेंच पर साची बैठी हुई थी। उसके पास स्टेला बैठी एक सेल को घुरे जा रही थी। देवांश को देखते ही साची और स्टेला देवांश के पास आते हैं। दोनों की हालत डर के वजह से खराब हो रही थी। देवांश सेल को घूर के देखता है। अंदर अनिका डरी से सहमी सी बैठी थी। उसने अनेक घुटनों में अपना मुंह छुपाया हुआ था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। देवांश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।
और वो सीधे इंस्पेक्टर के पास जाकर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने देवांश राठौड़ की वाइफ को अरेस्ट किया है। आलेख गुस्से में इंस्पेक्टर के सामने वाले टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है मेरे बेबी गर्ल को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। देवांश अपनी तीखी नजरों से आलेख को घूरते हैं जैसे कह रहा हो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वही आलेख भी आंखों ही आंखों में कहता है वो मेरी भी कुछ लगती है इसलिए मैं तो बोलूंगा। वीरू दोनों के बीच आकर कहता है बस करो, दोनों आंखों ही आंखों में जंग लड़ना बंद करो और भाभी पर फोकस करो। वीरू की बात सुनकर आलेख और देवांश दोनों गुस्से में कहते हैं अब कुछ बोलोगे भी। इंस्पेक्टर अपना पान थूकते हुए कहता है देखिए सर, पहले तो आप ये बिन बादल बरसात की तरह बरसना बंद करें और बताइए कौन है देवांश राठौड़ की बीवी और कौन है ये बेबी गर्ल, और सबसे बड़ी बात कौन है ये देवांश राठौड़। देवांश इंस्पेक्टर को बुरी तरह से घुरने लगता है। वीरू अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है अभी पता चल जाएगा बेटा, तू बस रुक। मौके की नजाकत को समझते हुए कहती है वो लड़की जिसे आपने सेल में बंद कर रखा है। डैनियल अनिका के तरफ इशारा करके कहता है। इंस्पेक्टर अपने सर पर मारते हुए एरोगेंट तरीके से कहता है अच्छा तो वो आफत इस घर की है। आलेख गुस्से में इंस्पेक्टर को घूर के देखते हुए कहता है आफत, तुमने मेरी बेबी गर्ल को आफत बोला, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा बाय गॉड, इसलिए सोच समझकर बोलो तुम। इंस्पेक्टर अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है आफत ना कहूँ तो आफत की पुड़िया है ये लड़की, ये जो हाल देख रहे हो ना आप स्टेशन का उस अकेली लड़की ने किया है, बिल्कुल पागल है। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही उसकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है क्योंकि देवांश ने उसका गला पकड़ लिया था। देवांश इंस्पेक्टर के गले को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहता यही हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे जानू को पागल बोलने की। वीरू, आलेख और डैनियल देवांश की पकड़ से इंस्पेक्टर को छुड़वाने लगते हैं। बाकी सारे ऑफिसर्स देवांश देखकर अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे क्योंकि सभी देवांश को अच्छे से जानते थे और उसके कहर को भी। बस ये इंस्पेक्टर देवांश को नहीं जानता था क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर होकर आया था। एपिसोड 45 अनिका पुलिस स्टेशन में तेरे बेबी की भाभी। अब तक देवांश इंस्पेक्टर के गले को पकड़कर रव से ऊपर उठाते हुए कहता यही हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे जानू को पागल बोलने की। वीरू, आलेख और डैनियल देवांश की पकड़ से इंस्पेक्टर को छुड़वाने की सारे ऑफिसर्स देवांश देखकर अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे क्योंकि सभी देवांश को अच्छे से जानते थे और उसके कहर को भी। बस ये इंस्पेक्टर देवांश को नहीं जानता था क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर होकर आया था। अब आगे स्टेला देवांश को देखकर डरते हुए कहती है सर इसको छोड़ो, पहले बेबी को बाहर निकालने को मांगता वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगा। स्टेला की बात सुनकर देवांश तेज आवाज में कहता है ओपन द सेल। उसकी तेज आवाज सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर्स की हवा टाइट हो जाती है और सभी डर से कांपने लगे हैं। एक हवालदार जल्दी से आकर सेल का लॉक खोल देता है। इंस्पेक्टर कुछ बोलने को होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। देवांश बड़े बड़े कदमों से सेल के अंदर जाता है। सांची जाकर सीधे वीरू का हाथ पकड़ लेती है जिससे वीरू सांची को घूर घूर कर देखने लगता है। इधर देवांश अनिका के पास अपने पंजों पर बैठकर अनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। अनिका जल्दी से सरक कर डरते हुए कहती है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज मुझे मत मारो। अनिका को इतना सब बड़बड़ाते हुए देवांश के दिल में दर्द सा उठने लगता है। देवांश एक झटके में अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। अनिका को जैसे ही देवांश का अपने करीब होना महसूस होता है, वो जल्दी से अपना सर देवांश के सीने में छुपाकर उसे कस के गले लगा लेती है। अनिका की पूरी बॉडी इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी जिसे देवांश भी महसूस कर सकता था। इंस्पेक्टर फोन पर दूसरी तरफ वाले की बात सुनकर होचक्का होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। आलेख डेविल स्माइल करते हुए इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है बोला था ना तेरी नौकरी खा जाऊंगा करके, पर क्या करे बैड लक, वो काम देवांश ने कर दिया।
देवांश इंस्पेक्टर के पास आकर गुस्से में कहता है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की ये हालत है। इससे ज्यादा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर देवांश जैसे ही अनिका को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर जाने को होता है, तभी उसे महसूस होता है कि अनिका की सांसें धीमी हो चुकी है। देवांश अपना सर झुकाकर देखता है तो अनिका उसके बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। स्टेल देवांश के पास आकर कहती है, सर प्लाजा बेबी को तेजस के हॉस्पिटल ले चलो, उनका हालत खराब हो रहा है। देवांश गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके स्टेल को घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। डैनियल जल्दी से आकर कार का डोर ओपन करते हुए कहता है, सर प्लाजा। देवांश जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है। डैनियल ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। स्टेला भी डैनियल के साइड में बैठी हुई थी। वहीं आलेख, वीरू, साची दूसरी कार में बैठकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद देवांश अनिका के लेकर हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। तेजस अनिका को चेक कर रहे थे। वहीं सभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान थे। देवांश गुस्से में साची और स्टेला को घूरते हुए कहता है, कैसे हुआ सब? अनिका पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? साची सुबकते हुए देवांश को सब बताने लगती है। फ्लैशबैक मूवी का इंटरवल टाइम्स था। अनिका, स्टेला और साची पॉपकॉर्न लेने के लिए थिएटर से बाहर आए थे। स्टेला और अनिका एक जगह खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे थे। साची पॉपकॉर्न ले रही, तभी उस जगह 2 लड़के आ जाते हैं जो साची के ही कॉलेज के थे। एक लड़का जिसका नाम ऋषि था, वो साची को देखकर कहता है, हाय, कितने दिनों बाद अपनी लैला को देखा है, वरना इस एग्जाम्स की वजह से तो मेरे लैला का चेहरा देखने के लिए ये मजनू पागल बना फिरता है। दूसरा लड़का जिसका नाम विजय था, वो कहता है, तो फिर जा मजनू कर ले लैला का दीदार। ये कहकर दोनों लड़के डेविल स्माइल करते हुए साची के तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं। साची जैसे ही पॉपकॉर्न लेकर मुड़ी ही थी, उसके सामने वो दोनों अचानक आ जाते हैं। साची गुस्से में ऋषि को घूरते हुए कहती है, ओए मजनू की औलाद, रास्ता छोड़ो। ऋषि अपने सीने पर हाथ रब करते हुए कहता है, हाय हाय, ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दे, मेरी लैला तेरा दीदार जो करने आए हैं। साची गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बस करो ऋषि, पिछली बार मेरे भाई ने बस तुम्हें धमकी देकर छोड़ा था, इस बार तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे वो। ऋषि डेविल स्माइल करते हुए साची के चेहरे को छूने में लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, ऐसे बच्चों की तरह अपने भाई की धमकी मत दो। एक रात की ही तो बात है, एंजॉय करते हैं दोनों, तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करूंगा। ऋषि के इतना कहते ही उसके चेहरे पर कोई जोर से मुक्का मार देता। मुक्का पड़ते ही ऋषि 4 कदम पीछे हो जाता है। उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होंठ के कोने से खून बहने लगता है। ऋषि गुस्से में अपना सर उठाकर देखते हुए कहता है, कौन है बे जिसने ऋषि सुन्नक पर हाथ उठाया है? अनिका अदा से अपने बाल झटकते हुए कहती है, तेरे बेबी की भाभी। ऋषि अनिका को घूर के देखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अनिका ऋषि का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, जैसे तेरी हिम्मत हुई साची को छेड़ने की। विजय अनिका से ऋषि का कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, जानती नहीं है तूने किसका कॉलर पकड़ा है? एमएलए का बेटा है ऋषि, तुझे छोड़ेगा नहीं। अनिका एक हाथ से ऋषि का कॉलर पकड़कर दूसरे हाथ से विजय का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, अगर अनिका के सामने कुछ गलत होगा तो अनिका उसे रोकने के लिए अंजाम की फिक्र नहीं करती, और ये किसका बेटा है इसकी फिक्र भी नहीं।